हमने देखा कि हम कस्टम पोस्ट टाइप्स डिफरेंट तरीकों से वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं, प्लगइन्स की मदद से भी और कस्टम कोड की मदद से भी। सिमिलरली हम वर्डप्रेस में फॉर एग्जांपल हमने अभी बुक्स की जो है वो कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर की है। उसमें बुक की हम बेसिक इंफॉर्मेशन तो ऐड कर सकते हैं, जैसा कि बुक का नेम हो गया और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर हमने बुक के बारे में मज़ीद एडिशनल डेटा ऐड करना है तो उसके लिए हमें कस्टम इनपुट बॉक्सेस की ज़रूरत होगी, या जिसको हम वर्डप्रेस की लैंग्वेज में कस्टम फील्ड्स कह सकते हैं। तो वो कस्टम फील्ड्स हम जो है वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए कौन कौन से प्लगइन्स मौजूद हैं, तो आइए देखते हैं। कस्टम फील्ड्स को ऐड करने के लिए हमने एक अदद प्लगइन इंस्टॉल किया है जिसका नाम है एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स। कस्टम फील्ड्स के लिए वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पे बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जिसकी बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका नाम है एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स। और भी प्लगइन्स मौजूद हैं जिनमें मेटाबॉक्स यूआई के नाम से है, जिससे आप कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं। पॉड्स के नाम से प्लगइन है जिससे आप कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आप कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं फॉर एनी पोस्ट टाइप, जो कि आपके वर्डप्रेस के एडमिन में आपको नज़र आ रही है। एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में ACF भी बोलते हैं, उसका मैंने इंतखाब क्यों किया, क्योंकि ACF की जो है वो बहुत सारे एड-ऑन्स भी मौजूद हैं, और ये बहुत सारे या तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर थीम्स कह लें या पेज बिल्डर्स कह लें, उनके साथ कंपैटिबल है। अगर हम एलिमेंटर की बात करें तो उसके साथ भी कंपैटिबल है, अगर हम डिवी बिल्डर की बात करें तो उसके साथ भी कंपैटिबल है, या हम अगर किसी पॉपुलर थीम की बात करें जैसे अवाडा हो गया या एस्त्रा थीम है, तो ये उनके साथ भी जो है इसकी इंटीग्रेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। इसलिए मैंने इस प्लगइन का इंतखाब किया है फॉर क्रिएटिंग कस्टम फील्ड्स। तो हम इसके प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद हम अपने वेबसाइट के लेफ़्ट मेन्यू में देखेंगे, यहाँ पे एक नया मेन्यू जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इस मेन्यू को क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले हम फील्ड ग्रुप बनाएंगे कि हमने कस्टम फील्ड्स जो है वो किस लिए बनानी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम कहते हैं जी बुक डेटा। बुक डेटा के नाम से हमने एक ग्रुप बना लिया है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये कहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, या ये वाली कस्टम फील्ड्स कौन सी पोस्ट टाइप के साथ डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं। हम पोस्ट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट का स्टेटस, पेज टेम्पलेट, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़र की बेस पे भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम इसको कराएंगे पोस्ट की बेस पे। हम कहते हैं कि ये कस्टम फील्ड्स तब नज़र आनी चाहिए जब पोस्ट टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट, पेज और बुक आ रहे हैं, हमने इसको बुक पे डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, पब्लिश कर लेंगे। अगर हमने इसको मल्टीपल पोस्ट टाइप्स पे डिस्प्ले कराना है तो हम यहाँ पे और का लगा सकते हैं कि कस्टम पोस्ट टाइप ये हो और ये हो, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल इसको एक पे ही डिस्प्ले कराना है तो हम एक पे ही रहने देंगे। और बाकी इसकी सेटिंग्स हैं कि ये कहाँ पे नज़र आना चाहिए, साइड में आना चाहिए, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, और इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं। तो ग्रुप ऐड करने के बाद और सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। फील्ड का लेबल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी बुक का ISBN नंबर क्या है, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देंगे कि यहाँ पे क्या ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी हम यूज़र को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टाइप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूज़र को हिंट दे सकते हैं या उसकी डिटेल लिख सकते हैं कि इस फील्ड में कौन सा डेटा आएगा। यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या ये फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं, अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसकी तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्लेस होल्डर में आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और बाकी भी उसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं। उसकी लेआउट के हवाले से भी सेटिंग्स हैं, अगर आपने उसको कोई पर्टिकुलर क्लास अप्लाई करनी है तो वो भी सारी सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं।
अगर कोई कंडीशनल लॉजिक है कि आपने किसी कंडीशन की बेस पे इस फील्ड को जो है वो डिस्प्ले कराना है, फॉर एग्जांपल किसी दूसरी फील्ड की वैल्यू की बेस पे डिस्प्ले कराना है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अपडेट किया। अभी हम अब वापस बुक्स के मेन्यू में जाएंगे। बुक यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐड नहीं है, ऐड न्यू बुक करने जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फील्ड ग्रुप हमने बनाया था वो हमें यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह हम मज़ीद फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी, अगर बुक कहीं पे पीडीएफ में अवेलेबल है या बुक का जो है वो कोई आपने बुक की वेबसाइट बना रखी है उस बुक के बारे में कि उसको आप यहाँ वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं या उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से फिर आप उसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं कि ये फील्ड जो है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पे हम यूआरएल ऐड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी बोल देंगे रिक्वायर्ड है। सेम ग्रुप में हमने एक मज़ीद फील्ड जो है वो ऐड कर लिए। दोबारा से ऐड न्यू बुक पे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक पे की बजाय दो कस्टम फील्ड्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर हम कंडीशनल की बात करने जाएं, तो अगर हमने कंडीशनल डिस्प्ले कराना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कंडीशनल लॉजिक में ये फील्ड तभी डिस्प्ले कराई जाए जब ISBN जो हो एम्प्टी ना हो, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इसको अपडेट करेंगे, वापस बुक पे जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक फील्ड नज़र आई है। हमने क्रिएट तो दो की हैं लेकिन यहाँ पे नज़र एक आ रही है। तो अगर हम ISBN में कुछ टाइप करेंगे, कोई वैल्यू देंगे, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बुक यूआरएल की जो सेकंड फील्ड थी वो भी नज़र आ गई है, जो कि कंडीशनल थी कि अगर ISBN में कोई वैल्यू होगी तो ही बुक यूआरएल की फील्ड जो है वो विजिबल होगी। इसी तरह हम मज़ीद फील्ड्स भी, कस्टम फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। जितनी हमारी पोस्ट टाइप के हिसाब से जितनी हमें रिक्वायर्ड हैं उतनी, और उस टाइप की हमें अगर यूआरएल रिक्वायर्ड है तो हम यूआरएल ऐड करेंगे, हमें कोई फाइल रिक्वायर्ड है तो हम वो ऐड कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड है तो हम वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमें जितना भी डेटा कस्टम चाहिए होगा किसी भी पोस्ट टाइप के लिए, वो हम कस्टम फील्ड्स के थ्रू जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमने कस्टम फील्ड्स तो ऐड कर ली हैं, ISBN भी ऐड कर लिया, बुक का यूआरएल भी ऐड कर लिया, और मज़ीद हम कस्टम फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इनको जब हम किसी भी बुक को व्यू करने जाएंगे अपनी टेम्पलेट फाइल्स में, इन कस्टम फील्ड्स को हमने यूज़ कैसे करना है। तो आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया जिसका नाम है एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स थीम कोड। इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट जब आप कर लेंगे और फिर जब आप फील्ड ग्रुप्स वाले पेज को रिफ़्रेश करेंगे जहाँ से आपने फील्ड्स बनाई हैं, तो आपको बॉटम पे अब PHP का कोड भी जनरेट होकर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ISBN कहीं अपनी टेम्पलेट फाइल्स में डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? सिंपली इस PHP को कॉपी करेंगे और विद इन लूप जब आप पोस्ट का बाकी डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं लूप के अंदर, तो वहाँ पे आप इस कोड को प्लेस कर सकते हैं। जो हमने जितनी भी फील्ड्स बनाई हैं वो हमें यहाँ पे डेटा नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम मज़ीद कोई फील्ड ऐड करते हैं, यहाँ पे मैंने बोल दिया टेस्ट और उसके बाद इसको बोल दिया ये टेक्स्ट एरिया है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है, और पेज को अपडेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो तीसरी फील्ड ऐड की है वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरह हम इजीली कस्टम फील्ड्स ऐड भी कर सकते हैं। उसका कोड भी हमें यहाँ पे मिल रहा है जिसके थ्रू हम अपनी टेम्पलेट फाइल्स में इसको प्लेस करके डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं जो कि कंपैटिबल है विद ACF, तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने कस्टम फील्ड्स बनाई हैं वो आप उसके पेज बिल्डर के थ्रू भी उनकी वैल्यूज़ जो है वो कहीं किसी भी टेम्पलेट में डिस्प्ले करा सकते हैं। सो इफ़ यू आर यूजिंग पेज बिल्डर तो भी आप डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं विदाउट कोड। लेकिन अगर आपको कोड पसंद है तो आप कोड के थ्रू भी डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं और कोड आपको ये वाला प्लगइन जो है वो जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं
विद कोड और आप फेमिलियर हैं विद ACF तो आपको शायद इसकी भी ज़रूरत ना पड़े, बट आई मेंशनड इट ताकि अगर किसी के लिए, किसी को शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती हो कि कस्टम फील्ड्स जो है वो डिस्प्ले कैसे करानी है, तो आप इस प्लगइन की मदद से अपनी कस्टम फील्ड्स का कोड जनरेट कर सकते हैं।